Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the question of inorganic chemistry of the test Major Test 03 for the NEET 2024 which was held on 10th March 2024. So पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, क्वेश्चन नंबर 52 by the second ionization energies of following atoms are such that कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। एक बात थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि बच्चा इसमें हमेशा कंफ्यूज करता है। जब कभी भी आपको हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कभी भी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे बाय द वे इसमें सेकेंड पूछ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और C+, N+, O+ और F+ बना दीजिए। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपैरिजन कीजिए और जेड इफेक्टिव तो लगाना ही कि अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप घटेगा, अलोंग द पीरियड बढ़ेगा, ये सब पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना है। हमेशा यही करना, जब कभी भी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल, सेकंड पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, थर्ड पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, फोर्थ पूछे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। वैसे निकाल के हम लोग काम कर लेंगे। कार्बन प्लस सेकंड पूछ रहा है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंपेयर करेंगे। इसमें होगा 2s1 2p2 2s2 2p1, इसमें 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4। Along the period लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकालना है P3 हाफ फील्ड से और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन निकालना है P4 से, इसलिए P3 का ज्यादा होगा, P4 का कम होगा। होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां पे डोमिनेट करता है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसका ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का होगा और सबसे कम कार्बन का हो जाएगा। तो इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन। एक बात और याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट, जिसमें बाय द वे देखो यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से भी ज्यादा है, तो सब फ्लोरीन और नाइट्रोजन में क्या होगा। तो याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ अपने एडजेसेंट एटम पे लगता है, अगल बगल वाले पे। बाकी ऐसा नहीं है कि ये जीतेगा तो इसमें जीत जाएगा तो फ्लोरीन इससे हारेगा, तो ऐसा नहीं कि फ्लोरीन हारेगा तो नाइट्रोजन से भी हार जाएगा, नाइट्रोजन से तो जीतेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। इस बात को याद रखना है। तो सही ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो 52 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इसका बहुत अच्छा ट्रेंड और पूछता है आपको डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3 तीनों पढ़ना है। तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी का डी ब्लॉक में जो ट्रेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा, पूछ सकता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। CO 8 और 6 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। 7 6 13, 7 और 6 13, 14, इसका भी 14, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3। 15, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका 8 7 15 और एक इसका भी 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 1 2 और 4th, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ का सही है, इसलिए 55 का सेम बॉन्ड ऑर्डर वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। थर्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बाकी सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ऐसे CO का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 3 नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए 3 से काम चला लेते हैं, 3 चलता है इसमें काम। लेकिन अगर एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं तो एग्जैक्टली CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं है, 3 से थोड़ा कम होता है बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट चला जाए, इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 58, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। ये तो आसान क्वेश्चन। NH3 बताओ, sp3 होगा XCO2F2। स्ट्रक्चर देख लो, XC डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन दो फ्लोरीन। जेनॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 sp3d हो जाएगा। नेक्स्ट है ACF4 सेलेनियम। अब सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका भी? sp3d हो जाएगा। NO2 प्लस है, N डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, प्लस चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। चेक किया जाए, sp3 sp3d sp3d एंड sp। सेकेंड ऑप्शन सही है, इसलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। sp3 अमोनिया का है, sp3d XCO2F2 का है और sp3d ही ACF4 का है और इसका sp है, सही है, इसलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 61, बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। देखो, बोरन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर सकता है बोरन। तो बोरन कौन नहीं फॉर्म कर सकता है? BH4 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर सकता है। बोरन के पास B H H H, एक H माइनस आएगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बन सकता है। ये भी वही चीज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वही है, BO2 माइनस, ये भी हो सकता है, लेकिन बोरन ए नहीं बना सकता है। BF63 माइनस, बोरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वो अपना 6 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, मतलब BF3 के अलावा BF3 के बाद फिर से 3F माइनस को एकोमोडेट नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मात्र एक ही है। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी से इलेक्ट्रॉन लेके बना सकता है और नहीं बना सकता है। एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता इसके पास नहीं है, सिर्फ एक 5 1s2 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एग्जाइट कर जाता है, 3 हो गया और एक खाली है, बस इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए कौन नहीं बन सकता है? तो BF63 माइनस नहीं बन सकता, बाकी सब बन सकते हैं। इसलिए 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, द साइज ऑफ आयोनिक स्पीसीज इज करेक्टली गिवन इन द ऑर्डर। देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बताया था आप लोगों को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या होगा? घटेगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। दैट्स इट। ये सबके सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास 10 है, तो सबसे बड़ा साइज सोडियम प्लस का, उसके बाद सोडियम प्लस का सबसे बड़ा, उसके बाद मैग्नीशियम +2 का, उसके बाद सिलिकॉन +4 का, उसके बाद सबसे छोटा क्लोरीन +7 हो जाएगा। देख लो, यही होगा ऑप्शन। ये गलत है, यहां तो यही सबसे बड़ा, यही गलत है, यहां तो यही गलत है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। नेक्स्ट चला जाए, 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल द स्पीसीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखो, डायमैग्नेटिक के लिए मैं बताया था आप लोग को, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बताया था एमओटी के तहत। ऑल इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 एंड 16, ये सबके सब डायमैग्नेटिक होते हैं, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10 एंड 16 ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। काउंट कर लेना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। देखो, ऑल आर डायमैग्नेटिक, 8 2 16 में से एक 17, ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, यही पैरामैग्नेटिक हो गया, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 2 16 और एक 17 तो पैरामैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक हो नहीं सकता, काम खत्म हो गया। 6 12, 8 2 16 2 18, 7 2 14 में से 2 गया 12,
7 दूनी 14, इस सब के सब बाबू डायमैग्नेटिक है, यही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है सेकंड। सब 12 18 12 12 18 12 सबके सब डायमैग्नेटिक है। 8 दूनी 16 2 18, 8 दूनी 16 में से एक गया 15, काम खत्म हो गया, 15 वाला तो पैरामैग्नेटिक है। 7 दूनी 14 में से एक गया 13, पैरामैग्नेटिक है, 13 वाला पैरामैग्नेटिक है, ये भी काम खत्म हो गया। इसलिए सभी के सभी डायमैग्नेटिक इसमें है सेकंड में। तो 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है ना, Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, PbO डॉट PbO2 नहीं, PbO2 नहीं, Pb2O3, PbO एंड Pb2O3, या फिर इसको ऐसे भी होता है PbO2 PbO2 PbO, ये भी है इसका। PbO2 एंड 2 PbO का मिक्सचर है, क्योंकि लेड का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं है, लेड का +2 एंड +4 होता है, तो PbO2 एंड 2 PbO ये ज्यादा अच्छा होगा Pb2O3 से। Pb2 लेड का +2 नहीं कॉमन है, लेड का +3 कॉमन नहीं है, लेड का +2 एंड +4 कॉमन है, इसलिए ये ज्यादा 2 PbO एंड PbO2 का मिक्सचर है, इसलिए मिक्स्ड ऑक्साइड है। N2 और न्यूट्रल ऑक्साइड है। Mn2O7 मैग्नीज +7, मेटल का +7 ऑक्सीड, +5 +6 एंड +7 एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक हो जाएगा। बिस्मथ एक मेटल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बेसिक हो जाएगा। तो देखो ए का कौन सा है, डी, बी का ए, सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी। फर्स्ट का डी इसमें भी है, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। सेकंड ऑप्शन सही होगा, इसलिए 70 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 73 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। बोथ Cl2 एंड SO2 आर ब्लीचिंग एजेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 एंड SO2 इज बाय ऑक्सीडेशन, ना गलत है, Cl2 का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, लेकिन SO2 का ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू द रिडक्शन होता है। तो इसलिए रीजन गलत है, स्टेटमेंट सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 73 का फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन 76, अमॉन्ग द CX बॉन्ड, X जहां पर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, द करेक्ट डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी। देखो कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन, बॉन्ड लेंथ का बात करें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड होता है CCl का, उसके बाद CBr का, उसके बाद Ci का, CCl CBr Ci, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। तो 76 का सही ऑप्शन होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में CCl CBr Ci होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 79, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, साइज जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से, साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि देखो जितने भी ऑक्साइड होंगे जब उसका एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर चेक करना होगा तो पानी में डालेंगे, बिना पानी के तो एसिडिक बेसिक बिहेवियर शो नहीं, सॉल्वेंट, पानी के तो सॉल्वेंट डालेंगे, बिना सॉल्वेंट का तो एसिडिक बेसिक शो नहीं कर सकता है, तो ये बन जाता है XOS टाइप का। क्या बन जाएगा, XOS टाइप का। अब याद रखना कि X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अगर X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो पीरियड में जब मूव करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और आयरन है, तो मोस्ट बेसिक TiO, देन VO, देन A हो जाएगा।
दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। देख लीजिए कौन सही है, फोर्थ, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 79 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। NiCO4 Ni पे 0 चार्ज होता है, 4s2 3d8 होता है। CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि 3d8 को पेयर करवा के कुछ नहीं कर सकता है। 3d8 को अगर पेयर करवाएगा भी फिर भी S खाली नहीं है, इसलिए CO क्या करता है कि इसको अनपेयर कर देता है और एक खाली हो जाता है, F3d10 बन जाता है। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 हो जाता है, याद रखिएगा। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। यहां देख लो NiCN4 Na+2 है अब इसमें, Na+2 और Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा लेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसका ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। चलो फिर मिलाते चलते हैं। इसका टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक ना गलत है, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, सही है। टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। CO4s के इलेक्ट्रॉन को खाली करवा के इसको पेयरिंग करवा देता है, इसलिए 3d10 बन जाता है। तो टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक होता है, सही है। NiCN4 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, ये भी सही है, स्क्वायर प्लेनर होता है, पेयरिंग करवा के भी डायमैग्नेटिक बन जाता है। निकल PPS3 पे 0 चार्ज, 4s2 3d8, 4s2 3d8, तो ये स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक संभव ही नहीं है। स्क्वायर प्लेनर तो बना ही नहीं सकता है क्योंकि यह फॉस्फीन एक वीक फील्ड, फॉस्फोरस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो नाइट्रोजन, एक बात याद रखना थोड़ा सुनो, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फॉस्फोरस तो नाइट्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो ए पेयरिंग करवाएगा, अगर पेयरिंग कर, इसके ऊपर चार्ज 0 है, अगर पेयरिंग करवाएगा भी तो पेयरिंग करवाने के बावजूद भी ए अनपेयर्ड होगा, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। sp3 में टेट्राहेड्रल, ये डायमैग्नेटिक तो बनेगा लेकिन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री गलत है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा। इसीलिए इनकरेक्ट मैच कौन सा है, ए वाला। Ni+2 है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है, कोई पेयरिंग नहीं होगा, 4s0 रहेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल सही है, टेट्राहेड्रल। और एक अनपेयर्ड 3d8 रहेगा तो इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी शो करेगा। तो ये सही है, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है, NiPPS3 का होल 4, PPS3 का होल 4। इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विथ डायमैग्नेटिक नेचर सही है लेकिन टेट्राहेड्रल होगा, जस्ट लाइक NiCO4 वाला हाल है यहां भैया। तो इसलिए थर्ड 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड द मोस्ट स्टेबल। ऑक्टाहेड्रल हो, डायमैग्नेटिक हो, मोस्ट स्टेबल हो, देख लिया जाए। कोबाल्ट +2 है, 4s0 3d7, 1 2 3 4, 2 2 4 5 6 7। ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन पैरामैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, मोस्ट स्टेबल भी नहीं, इससे ज्यादा स्टेबल और होंगे। कोबाल्ट +3, 4s0 3d6। Cl यहां पे WFL की तरह काम करेगा, याद रखिएगा। सिर्फ ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, हेलोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता है। हेलोजन डोनर वीक फील्ड की तरह ही बिहेव करता है कोबाल्ट +3 के लिए भी, तो कोबाल्ट +3 के लिए वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक और अनपेयर्ड हटाओ, ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा लेकिन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा इसका भी, और मोस्ट स्टेबल ये भी नहीं होगा। एक कोबाल्ट +3 है, 4s0 3d6, Cn- है, अब 3d6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, तो ये पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवाएगा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा D2sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, पेयरिंग करवाएगा, डायमैग्नेटिक होगा।
इसलिए ऐसा काम करेगा। निकल के ऊपर चार्ज +2 है, 4s0 3d8। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पेयरिंग करवा नहीं सकता है क्योंकि बता चुका हूं कि D8 से D10 तक चाहे लिगेंड कोई भी हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, क्योंकि पेयरिंग करवाने से भी कोई फायदा नहीं होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा, पेयरिंग करवाने से इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। D8 से D10 तक सारे के सारे आउट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द लिगेंड, चाहे नेचर ऑफ लिगेंड कुछ भी हो जाए। और CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, डायमैग्नेटिक होगा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। कार्बन डोनर लिगेंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, कभी कभी तो चिलेशन पे भी भारी पड़ जाता है। कार्बन डोनर की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि कहीं कहीं चिलेशन पे भी वो सुपर इंपोज कर जाता है। तो इसीलिए मोस्ट स्टेबल ऑक्टाहेड्रल और डायमैग्नेटिक होगा ऑप्शन नंबर 3। 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चला जाए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91, Which of the following does not give a precipitate either with AgNO3 और BaCl2? तो या तो देखो, या तो मुझे Cl माइनस मिल जाए इसको तो AgCl बना देगा, या इसको SO4 माइनस मिल जाए तो BaSO4 का पीपीटी बना देगा। यही दो पॉसिबिलिटी है, चेक कर लेना है। देखो ए तो देगा ना, ये जब इसको इसमें BaCl2 डालेंगे तो BaSO4 का पीपीटी दे देगा ये, ठीक है, क्योंकि SO4 माइनस आयंस देने वाला है। ए इसका कोई आयंस नहीं है, चेक करो, आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए कोई आयन नहीं देगा, इसलिए पीपीटी नहीं देगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका सेकंड ही, पीपीटी नहीं देगा। इसमें आप AgNO3 डाल दो, AgNO3 डालोगे AgCl का पीपीटी देगा, AgCl का, इससे भी AgNO3 डाल दो, ये भी AgCl का पीपीटी देगा, ये भी AgCl का पीपीटी देगा। कौन पीपीटी नहीं देगा? कुछ भी डाल लो, AgNO3 डालो या BaCl2 डालो, कौन पीपीटी नहीं देगा? सेकंड। इसलिए 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज PP बॉन्ड? देखो PP सबके पास दो या दो से अधिक P है, फर्स्ट सेंट्रल एटम है। तो मैं बताया था कि अगर 2X है ना, X2 टाइप के अगर कोई ऑक्सी एसिड है, HX Y2OZ इस टाइप का, सेंट्रल एटम कितना हो? 2 हो। तो उसके लिए बताए थे कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आता है तो इसमें XOX बॉन्ड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम होता है तो इसमें XX बॉन्ड होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम से ज्यादा होता है तो इसमें परऑक्सी लिंकेज हो जाता है। बस हमको पूछा है कि PP बॉन्ड किसमें होगा, तो इसको चेक करने का एकमात्र तरीका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 4+2 ये एक्सेप्शन में है, याद रखना, इसका एक एक्सेप्शन है, इस पूरे रूल का यही एक्सेप्शन है, H4P2O5। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते हैं, एक्चुअली है क्या कि H4P2O5 में ना बोलता है, थ्योरी क्या बोलता है कि ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर में PP बॉन्ड एंड PH बॉन्ड नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। किसी भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में PP बॉन्ड और PH बॉन्ड एक ही ऑक्सी एसिड में हो, यह संभव नहीं है। या तो PP बॉन्ड होगा या PH बॉन्ड होगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। तो H4P2O5 अगर इस रूल से चलेंगे ना तो A आ जाता है, मतलब PP बॉन्ड और PH बॉन्ड दोनों साथ में आ जाता है। तो इस रूल को फॉलो करवाने के लिए इस रूल को हम लोग वायलेट करवा देते हैं। इसीलिए जैसे इसमें निकालेंगे तो 2x - 10, 4+2x - 10 = 0, 2x = 6, x = +3, जो कि मैक्सिमम से कम है। तो होना क्या चाहिए था? PP बॉन्ड, लेकिन इसमें होता है POP बॉन्ड। क्योंकि PP बॉन्ड बनाएंगे ना तो इसमें PH बॉन्ड आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। जैसे देखो यहां बनाते हैं, PP बॉन्ड अगर बना लिए, डबल बॉन्ड हो, OH OH, एक और OH, 3 और 2 5, ऑक्सीजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन भी खत्म हो गया, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, 1 2 3 4। अब देखो PP बॉन्ड भी आ रहा है, PH बॉन्ड भी आ रहा है, ये संभव नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड हो OH
OH, एक H यहां भी और एक H यहां भी, ये स्ट्रक्चर होता है H4P2O5 का। दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको छोड़कर बाकी सब में हम लोग काउंट कर लेते हैं किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है। 4 + 2x - 12 = 0, 2x = 8, x = +4। ये देखो ये भी मैक्सिमम से कम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वैलिड होगा। इसलिए 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें निकालो 4 + 2x - 14 = 0, x = +5, जो कि मैक्सिमम के बराबर है। तो इसमें पीओपी लिंकेज होगा, पीओपी लिंकेज होगा। और ये तो साइक्लोपोलीमेटाइक एसिड है, साइक्लोपोलीमेटाइक एसिड बन जाता है, इसमें पीओपी लिंकेज होता है। तो इसीलिए 94 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन 97। Among the given species, the square pyramidal structure is और R। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका होता है? I, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक माइनस चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर क्लोरीन 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 और आयोडीन। इस शेप बताते समय लोन पेयर को ढक लेते हैं। इसका कैसा दिखेगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। कैसा दिखेगा? स्क्वायर प्लेनर। ये है स्क्वायर प्लेनर, नॉट पिरामिडल, तो ये तो नहीं होगा। XCOF4, XC डबल बॉन्ड हो, F F F F और एक लोन पेयर। फिर से लोन पेयर को ढक लीजिए। अब ये कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल है, तो ये है स्क्वायर पिरामिडल। IF5 आयोडीन है, 1 2 3 4 5 और एक लोन। आयोडीन के पास 7 होता है, तो 5 बॉन्ड बना चुके लोन पेयर, इसको भी ढक लो, तो ये भी है स्क्वायर पिरामिडल। और PF5, P 1 2 3 4 5, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका होगा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप, तो इसलिए नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन जाएगा? बी एंड सी, बी एंड सी। तो 97 का सही ऑप्शन होगा सेकेंड, दैट इज बी एंड सी होगा। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। लिस्ट 1 मॉलिक्यूल गिवन है और लिस्ट 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। क्या क्या इसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्डरलेस है, I2 वायलेट है, H2S रोटेन एग स्मेल है और Br2 रेडिश ब्राउन वेपर से। चेक कर लो। फर्स्ट का फोर्थ, P का फोर्थ एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, Q का सेकंड सही है, R का फर्स्ट ये भी सही है और S का थर्ड ये भी सही है। तो इसीलिए 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। This is all about your inorganic questions. Thank you so much. Thank you everyone.